क्या आपने कभी सोचा था कि अमेरिका जैसे देशों में पढ़ाई और टैलेंट के दम पर एक सुनहरा करियर बन सकता है? अब वही सपना एक डरावना सच बनता जा रहा है। कैसे, सब कुछ आपको डिटेल में बताती हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनपीटी इंटरनेशनल। साल 2025 में H1B वीजा सिस्टम पूरी तरीके से संकट में है। जो सिस्टम कभी लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सहारा देता था, अब पॉलिटिकल दबाव, ब्यूरोक्रेटिक बदलाव और सामाजिक टारगेटिंग के बीच टूटता नजर आ रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है इंडियंस पर, क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स में 70% से ज्यादा इंडियंस शामिल हैं। तो ऐसे में क्या बदलाव हुआ है, ये जान लीजिए। दरअसल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि सितंबर 2025 से H1B वीजा के लिए इन पर्सन इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होगा, अनिवार्य होगा। पहले कोविड के दौरान इंटरव्यू में छूट दी गई थी, जिससे प्रोसेसिंग फास्ट हो गई थी, लेकिन अब ये राहत हटाई जा रही है। जी हाँ, तो इसका क्या मतलब है, आपको बता दें। इसका मतलब है कि भारत जैसे देशों में जहां पहले ही वेटिंग काफी ज्यादा लंबी है, वहां अब हजारों नए इंटरव्यूज शेड्यूल किए जाएंगे। इससे वेट टाइम एंड डिलेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कंपनियां कैंडिडेट्स को टाइम पर हायर नहीं कर पाएंगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बुरा सपना हो सकता है। जो स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, वो OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद H1B पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन अब सिस्टम पर से भरोसा खत्म होता जा रहा है। और इसी बीच एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सरशिप से पीछे हट रही हैं। वीजा रिजेक्शंस और डिलेज आम हो गए। H1B जो कभी स्टडी हियर वर्क हियर का सिंबल था, अब यू आर योर ओन बन गया है। अब ये सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। और तो और अमेरिकन लीडर स्टीव बैनन ने H1B वीजा को स्कैम तक बोल डाला। हाल ही में एक कंजर्वेटिव सांसद ने खास तौर पर भारतीय H1B वीजा होल्डर्स को टारगेट भी किया। मतलब साफ है कि H1B अब पॉलिटिक्स में कन्वीनियंट विलेन बन गया है। तो ऐसे में कई भारतीय प्रोफेशनल सब खुद ही अमेरिका छोड़कर इंडिया, कनाडा या यूएस जा रही हैं। कुछ को सोशल मीडिया पोस्ट या मामूली टेक्निकल गलतियों की वजह से रोक दिया जा रहा है। बिना पब्लिकली रिजेक्ट किए उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। इसे सॉफ्ट रिजेक्शन कहा जाता है। तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव नाम के ही हैं कुछ विकल्प, जैसे कि O1 वीजा या फिर यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप है तो सही, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। ना तो वो स्केलेबल है और ना ही आम लोगों के लिए आसानी से एक्सेसिबल है। नई कोई पॉलिसी नहीं आई है, बस एक खामोशी है और डर का माहौल है। भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जान लीजिए। तो ऐसे में सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि इतने बड़े असर के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट इस पर अभी तक चुप्पी साधे बैठी है। कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं, विरोध या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी बात नहीं की गई, बस अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है। बहरहाल 2025 में जो कुछ हो रहा है वो कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये स्ट्रक्चर लेवल शिफ्ट है। अगर यूएस ने इसे समय रहते नहीं सुधारा तो अमेरिका अपने टैलेंट डेस्टिनेशन की पहचान खो सकता है। यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, टेक कंपनीज को हायरिंग में दिक्कत होगी और इनोवेशन पर पूरी तरीके से ब्रेक लग जाएगा। सिलिकॉन वैली, बायोटेक या रिसर्च सब इस एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पाइपलाइन पर टिके हुए हैं और वो अब बिखर रही है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद? क्या भारतीयों को अब दूसरे देश का रुख करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।